आज मैं आपसे शेयर करूंगी रमज़ान के लिए एक बहुत ही स्पेशल शेक की रेसिपी जो बनेगा एकदम से हेल्थी भी और टेस्टी भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए एक बहुत ही स्पेशल शरबत। तो चलिए देखते हैं कि ये शरबत हमने बनाना कैसे है। बहुत ही टेस्टी बनता है। रमज़ान के लिए मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे पिस्ता, काजू, बादाम, चारों मगज और थोड़ी सी यहाँ पर हमें चाहिए इलायची। सभी चीज़ों का यहाँ पर हम फाइन सा पाउडर बनाएंगे। देखिए हमने इसका एक फाइन सा पाउडर रेडी कर लिया है। आप इसे किसी भी एयर टाइप जार में डालकर रख सकते हैं। आपका जो पाउडर है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये जो यहाँ पर हमने पाउडर रेडी किया है वो यहाँ पर हमने एक एयर टाइप बॉक्स में डाल दिया है। बिल्कुल भी जो आपका पाउडर है वो खराब नहीं होगा, एकदम से महफूज रहेगा। आप इसको बना कर रख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज का अपना शेक। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। 1 लीटर यहाँ पर लिया है मैंने फ्रेश दूध। गैस को करेंगे हम ऑन और थोड़ा सा दूध यहाँ पर हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। दूध को यहाँ पर हम अच्छे से बॉईल करेंगे। दूध जो यहाँ पर हमने कटोरी में निकाला है 1.5 चम्मच के करीब इसमें जाएगा कस्टर्ड। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें जाएगा पाउडर जो हमने बना के रखा था। 2 चम्मच में इसमें पाउडर के डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा यहाँ पर बॉईल हो रहा है। 3 खाने वाले बड़े चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी के। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर है कि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं या कम। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए दूध में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। गैस को हम लो करेंगे और 5 मिनट के लिए दूध को हम ऐसे ही पकाएंगे। दूध को यहाँ पर मैंने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। लगातार चम्मच चलाते रहिए। देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। 10 मिनट हम दूध को और अच्छे से पकाएंगे। रमज़ान में ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। दूध को यहाँ पर मैंने 10 मिनट और अच्छे से पका लिया है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। के लिए आप इसे किचन में ही रखिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने इसे फ्रिज में रख देना है। दूध यहाँ पर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। यहाँ पर हमने ली है चिया सीड, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये आपने ऐसे ही नहीं डाल देनी। ये देखिए 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है तो ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा जो आपका ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। देखिए देखने से ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए इसे हम सर्व करेंगे। तो ऑलरेडी पहले ही ठंडा है। अगर आपने इसको मज़ीद ठंडा करना है तो इसमें आप आइस क्यूब डाल दीजिए थोड़ी सी। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा हमारा जो शेक है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका शेक कैसा बना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।